आप सही कह रहे हैं। पैसे से कई चीज़ें खरीदी जा सकती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण चीज़ ऐसी हैं जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। जैसे पहला, सच्ची खुशी। असली खुशी और संतुष्टि का स्रोत अक्सर सामग्रिक चीज़ों में नहीं होता, बल्कि हमारे संबंधों, अनुभवों और आत्मा के भीतर होता है। दूसरा, स्वास्थ्य। पैसा हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचा दिला सकता है, लेकिन वह स्वास्थ्य और जीवन की गारंटी नहीं दे सकता है। तीसरा, सच्चे संबंध। पैसे से लोग आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और प्यार खरीदे नहीं जा सकते हैं। चौथा, समय। पैसे से समय को वापस नहीं लाया जा सकता है। पांचवा, आत्मसंतोष। आत्मसंतोष और आत्मसम्मान अंदर से आता है, जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। इन सभी के अलावा नैतिकता, ईमानदारी और व्यक्तिगत मूल्य भी ऐसे हैं जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः आध्यात्मिकता, नैतिकता और आत्मज्ञान पर केंद्रित है। उनकी शिक्षाओं में धन संपत्ति को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश शामिल है। यहाँ एक प्रेरक कथा प्रस्तुत है जो अमीर बनने की कला के साथ साथ नैतिकता और आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण को समझाती है। आपका विचार भी महत्वपूर्ण है। असली में पैसे की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। पैसे से कई महत्वपूर्ण चीज़ें और सेवाएं हासिल की जा सकती है जो जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाती है। जैसे नंबर 1, मूलभूत आवश्यकताएं। भोजन, पानी, कपड़े और आवास जैसी आवश्यक चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती हैं। दूसरा, शिक्षा। पैसे से अच्छी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 1, मूलभूत आवश्यकताएं। भोजन, पानी, कपड़े और आवास जैसी आवश्यक चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती हैं। नंबर 2, शिक्षा। पैसे से अच्छी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, स्वास्थ्य सेवाएं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और इलाज तक पहुंच मिलती है। नंबर 4, आराम और सुविधाएं। पैसे से यात्रा, मनोरंजन और आराम की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नंबर 5, सुरक्षा। पैसे से खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। पैसे का सही उपयोग जीवन को बेहतर बना सकता है और हमें कई अवसरों तक पहुंच दिला सकता है। जहां मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बेस्टलाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करती है। मित्रों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है अमीर बनना एक कला है। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम मगध था। मगध का राजा बिंबिसार बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मशील था। उसके राज्य में लोग सुख समृद्धि से जीवन बिताते थे। उसी राज्य में एक धनवान व्यापारी भी रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद के पास अत्यधिक धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा और अधिक धन कमाने की लालसा में रहता था। आनंद का जीवन बहुत ही व्यस्त था। वह सुबह से लेकर रात तक अपने व्यापार में लगा रहता था। उसके पास कई व्यापारिक सौदे थे और वह हमेशा इस बात की चिंता में रहता था कि कहीं उसके धन में कोई कमी ना आ जाए। आनंद की इस लालसा के कारण वह न तो ठीक से खा पाता था और न ही ठीक से सो पाता था। उसके जीवन में शांति और संतुष्टि की कमी थी। एक दिन आनंद ने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध का प्रवास हो रहा है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां आए थे और लोगों को ज्ञान दे रहे थे। आनंद ने सोचा कि शायद बुद्ध से मिलकर उसे अपने जीवन की समस्याओं का हल मिल सके। वह बुद्ध से मिलने का निर्णय करता है और उनके आश्रम में पहुंचता है। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। मैं हमेशा और अधिक धन कमाने की चिंता में रहता हूँ। मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने जीवन में संतोष पा सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, धन संपत्ति का संग्रह करना बुरा नहीं है, लेकिन धन का सही उपयोग और संतुलन महत्वपूर्ण है। धन को केवल संचित करना है और उससे संतोष प्राप्त करना असंभव है। असली संतोष भीतर से आता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। बुद्ध ने आगे कहा, अमीर बनना केवल धन कमाने की कला नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी एक कला है। तुम अपनी संपत्ति को सही तरीके से उपयोग करो, जिससे तुम्हें और दूसरों को लाभ हो। अपने धन का एक हिस्सा दान करो, जरूरतमंदों की मदद करो और अपने व्यापार को नैतिकता के साथ चलाओ।
तभी तुम असली अमीरी का अनुभव कर पाओगे। जी हाँ मित्रों, आगे बुद्ध ने आनंद को एक प्रेरक कहानी सुनाया। एक बार एक गरीब किसान ने एक दिन बहुत मेहनत की और एक बड़ी उपज की फसल प्राप्त की। उसने अपनी फसल को बाजार में बेचा और बहुत धन कमाया, लेकिन वह किसान अपनी संपत्ति का सही उपयोग नहीं जानता था। उसने सारा धन फालतू के कामों में खर्च कर दिया और अंत में वह फिर से गरीब हो गया। वहीं दूसरी ओर एक और किसान ने अपनी फसल को सही तरीके से बेचा, कुछ धन बचाया और कुछ धन को अपने खेतों में सुधार के लिए लगाया। उसने जरूरतमंदों की भी सहायता की। परिणाम स्वरूप वह किसान धीरे धीरे अधिक संपन्न होता गया और उसके जीवन में संतोष और शांति भी बनी रही। बुद्ध ने आनंद को आत्मज्ञान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, असली अमीरी आत्मज्ञान में है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त कर लेते हो तो बाहरी धन का महत्व कम हो जाता है। आत्मज्ञान से तुम यह समझ पाओगे कि असली खुशी और संतोष बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अंदर की अवस्था में है। आनंद ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उन पर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी चिंता और असंतोष का कारण उसकी धन की लालसा और उसके गलत उपयोग में था। उसने निर्णय लिया कि वह अपने धन का सही उपयोग करेगा और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होगा। आनंद ने अपने व्यापार को नैतिकता के साथ चलाना शुरू किया। उसने अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और जरूरतमंदों की सहायता की। उसने अपने धन का एक हिस्सा दान में दिया और समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। इससे आनंद को न केवल मानसिक शांति मिली बल्कि उसके व्यापार में भी उन्नति होने लगी। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया और उससे असली खुशी और संतोष का अनुभव हुआ। अब आनंद के जीवन में शांति और संतोष था और वह समझ गया था कि अमीर बनने की कला केवल धन संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और नैतिकता में है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि असली अमीरी केवल धन संपत्ति में नहीं होती बल्कि उसके सही उपयोग और आत्मज्ञान में होती है। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से उपयोग करना और नैतिकता के साथ चलना महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान और संतोष से ही असली अमीरी का अनुभव होता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें आत्मज्ञान और नैतिकता को अपनाना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आज की कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। जी हाँ दर्शक बंधु, अभी तक हमारे चैनल में आकर चैनल से जुड़े नहीं हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।